अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि सियासी मामलात आखिर किस नहज पर पहुँच चुके हैं और इस सारी सूरत हाल में आवाम का सोचने वाला इस वक्त कौन मौजूद है। नाज़रीन, बात है जी मुल्की बका की, बात है जी मुल्की मुआशी सूरत हाल की, बात है गरीब आवाम की और बात है सबसे बड़ी महंगाई की। लेकिन उधर ऐवानों में सियासतदान सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार ही कर रहे हैं। पीटीएम की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीटीएम की जमातों पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर, पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जा रही है। और इस सारी सूरत हाल में हमारी आवाम का कितना भला है, आवाम क्या सोच रही है कि सियासी मामलात किस तरफ जाएंगे, हल होंगे या नहीं होंगे, या फिर इसी तरह से सियासतदान अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े रहेंगे और आवाम का सोचने वाला कोई भी मौजूद नहीं होगा। आवाम क्या देख रही है सियासी मामलात को, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? दुआएं आपकी। ठीक है। काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला रोटी दे रहा है, खा रहे हैं, खा के सो रहे हैं, सुबह उठ के खा के इधर आ जाते हैं। इतनी नाराज़गी? नाराज़गी कोई नहीं है। मुझे तो लग रहा है आज बहुत नाराज़ है। घर से लड़के तो नहीं आए? शुक्र अल्लाह का, खा के आए, हंस के आए हैं, बातें कर गए हैं बच्चों के साथ। अच्छा, सब ठीक है मामला? आए हैं। काम कैसा, कारोबार कैसा? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह चला रहा है। खा मैंने वही बताया ना कि शुक्र करके आए, 10 कमा लें 20 कमा लें, शुक्र करेंगे कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, टेंशन नहीं है। मुल्क की सियासत कैसी देख रहे हैं? क्योंकि हर सियासतदान दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहा है, हर पार्टी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। ये देखें, ये हम आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमने मेहनत करनी है तो खानी है। सियासतदान एक आता है, वो कहता है वो बुरा है, वो दूसरा आता है, वो कहता है तीसरा बुरा है। ये सब शाम को एक ही बैठ देते हैं, सुबह ये अलग अलग हो देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, 1 साल होने लगा, मैं भी डैमेज हुआ था। अब देखिए इधर सिक्योरिटी कोई भी नहीं है। ये देखें ज़रा, बाइकें लगी हुई हैं, जिसको कहते हैं वो लड़ता हमारे साथ। सिक्योरिटी होगी तो बाइक और नहीं खड़ी होगी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जो सियासतदान हैं वो हमारे आपके वोटों से ही तो आते हैं और वो आवाम की भलाई के लिए आते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं है हमारा, वो अपना ही सोचते हैं। हम तो कहते हैं हमारे लिए कोई अच्छा आए। पहले ये नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान से पहले सबसे बेहतर कर रहे थे, सबसे अच्छा कर रहे थे, खाने पीने की खुराकें भी थी। अब देखें, जो दाल थी 100 रुपये किलो थी, वो 350 रुपये किलो हो गई है। माँ की दाल लगा लें, वो 450 रुपये किलो है। क्या करें हम इनको वोट दिया कि चलो ये कुछ बेहतर समझेंगे, लेकिन ये वो उससे भी बेहतर, उससे भी गए गुजरे। अब तो इमरान खान से भी। अब क्या लग रहा है, कौन सी सियासी जमात आपको लग रहा है कि आवाम का भला चाह रही है और आवाम के लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है? देखिए, हम तो कह रहे हैं जो भी आए नेक आए, हमारा सोचे, ये अपने ही सोच रहे हैं। हम तो वोट देते हैं कि चलो भाई आपने दूसरा, चलो दूसरा नहीं तीसरा से, लेकिन सब एक जैसे ही हैं। अगर एक ऊपर बैठा हुआ ना अच्छा, तो ये नीचा तबका है ना, वो कुछ नहीं सोचता, वो कहता है मैं ही ले लूँ। क्योंकि हमारे ये यहाँ पर लालच जब ख़त्म होगी ना, ये फिर ठीक होगा। यहाँ पर लालच ख़त्म नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। बाजार कुछ खरीदने आए या काम करते हैं? नहीं, बोट लेके आए हैं, बच्चों के लिए बोट लेने आए हैं। बूट लेने आए हैं, खरीद लिए? हाँ जी। कुछ सस्ता है मार्केट या महंगा? बहुत सस्ता है जी, बहुत 100% सस्ता है। क्या वाकई कह रहे हैं या तंज कर रहे हैं? आओ जी, खाओ निकाल के। ये लेके आए। कितने के मिल गए? कितने के मिल गए? ये 1200 का मिला है। मुनासिब है कीमत? 200 का ही है। हाँ जी। अच्छा सर, मुल्क की सियासत कैसी जा रही है, क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं? मुल्क डुबो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो तो बता रहे हैं कि मुल्क की भलाई कर रहे हैं हम। कुछ ही नहीं कर रहे, बस मुल्क चलने नहीं दे रहा। 2014 से नहीं मुल्क चलने दे रहा। अभी क्या होना चाहिए, आवाम क्या चाहती है? अब हमको कुछ कमाने नहीं दे रहे, इतनी महंगाई हो गई है। बिल ही दे रहे हैं लोग, बिजली के बिल। हाँ जी। अब तो सर्दी का मौसम आ गया, अभी भी बिल। अब महंगा कर देंगे, काम उधर ही जाएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? आपकी दुआएं हैं जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे सर पहले तो ये बता दीजिए कि कारोबार कैसा है, काम कैसा है आजकल? देखो, हमारा तो सही है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह रोटी दे रहा है, ऐसे ही हम कहें जी नहीं है, ये है वो है। जी हाँ,
जी। मुल्क की सियासत कैसी देख रहे हैं? सियासतदान कितना मुल्क के बारे में और आपके बारे में सोच रहे हैं? हमारे बारे में तो कोई नहीं कोई सोचता जी। हमारे बारे में तो यही है, बस नीचे ही जाए जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। भाई यही है, बच्चों की रोटी चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना शुक्री नहीं करते हैं। हाँ जी, यह बस बच्चों की रोटी चल रही है और कुछ नहीं है। जी हाँ। सर कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 70 साल हो गई। अरे माशाल्लाह 70 साल है, सलामत रहिए। मुझे ये बताइए कि 70 सालों में मुल्क की सियासत ऐसे ही चलती रही? हाँ, जब से ये 2-3 पार्टियाँ जब से ऐसे ही चल रही हैं, बस गरीब आवाम का तो कुछ नहीं सोच रहे। गरीब तो पिसा ही जा रहे हैं, मरा ही जा रहे हैं। गरीब के वोट से ही तो सारी सियासी जमातें आती हैं। तो आती हैं, लेकिन हो तो रहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। तो महंगाई महंगाई महंगाई। 500 रुपये पहले 200 में हंडी पकती थी, अब 500 में हंडी पक। आवाम क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? आवाम तो ये चाहती है कि कम से कम होना चाहिए जी, बस ये बात है भाजी। हाँ जी, कम से कम होना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी, महंगाई कम होनी चाहिए। आटा देख लो, रोटी देख लो, हर चीज़ महंगी आ रही है। दिहाड़ी वही है हमारी, दिहाड़ी यानी कि वही है, मजदूर की दिहाड़ी वही है, 700 800 1000, बस यही है। तो महंगाई सर पे जा रही, जो शाम को ले जाते हैं सुबह को ख़त्म हो जाते हैं। बस लग रहा है कि सियासी जमातें कोई ऐसे प्लान बना रही हैं कि आने वाले वक्त में आवाम का कुछ भला हो जाए। ऐसी है ही नहीं दुनिया यहाँ पाकिस्तान में। हाँ जी, लंदन में तो बैठे, क्या उसके लिए करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे? लंदन वालों को वापस आ जाना चाहिए, आपको क्या क्या लगता चाहिए उसे, हमें देखना चाहिए हम क्या है क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे नहीं पी रहे हैं, बच्चों को कैसे खिला रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं। उसको यहाँ आना चाहिए। यहाँ वहाँ बैठे तो क्या फ़ायदा। क्या क्या खरीद लिया? ये छालिया लेके जा रहे हो नारोवाल में अपने जी जी अपना उधर से आए थे नारोवाल अपना साइड से न छालिया लेने के लिए। स्पेशली शॉपिंग करने लाहौर आया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो पहले कितने की खरीदारी हो जाती थी आपकी, हफ्ते के, महीने की? आजकल कितना बजट पे फ़र्क पड़ रहा है? जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, इन्होंने बजट की धज्जियाँ बखेर दी हैं मैडम। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, बजट जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ बजट है हम। अच्छा जी जी बिल्कुल। अच्छा, सियासत कैसी चल रही है पाकिस्तान की? कौन सी जमात है जो आवाम का सोच रही है और इस वक्त आवाम के मसाइल क्या हैं? जस्ट इमरान खान लाइक जो न डर और बहादुर न सच्चा सिपाही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का करम। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का करम। अच्छा सर, मुल्क कैसा चल रहा है? क्या मुल्क कैसा चल रहा है? सियासत कैसी जा रही है? सियासत मुल्क को परेशान कर रही है और चलनी क्या है। सियासत तो ये सियासत तो नहीं ना है। सियासत में सब की है, एक दूसरे की बस टांगे गिराने को सब लगे हैं। जब मुल्क चलने लगता है तो फिर कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, मुल्क फिर परेशान हो जाते हैं। आवाम क्या चाहती है? तो हम कहती है कोई अच्छा हुक्मरान मिले जो मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाए, बस। और आवाम ने क्या कहना है? कौन सा ऐसा हुक्मरान होगा, वो क्या ऐसे काम करेंगे कि वो आवाम का पसंदीदा लीडर बन जाएगा? कौन से ऐसे काम होना बाकी हैं अभी हमारे यहाँ? पहले नवाज शरीफ अच्छे थे, अभी तो उन्होंने बाहर जाके बैठे हुए वापस ही नहीं आ रहे। वही कह रहे हैं ना, अब वो भी ऐसे ही हो गए हैं। कौन कौन से काम होने चाहिए तो आवाम को लीडर पसंद आएगा? वो लोग को अच्छा रोज़गार आवाम को मिले, और आवाम ने क्या उन्होंने देना, आवाम को क्या, आवाम ने लेना क्या, बस अच्छा रोज़गार मिले। जो मजदूर है वो परेशान है, महंगाई इतनी हो गई, जो सीमेंट है वो 1100 की है, इंडे देखो क्या रेट उनका हो गया। तो इसलिए जो कमज़ोर तबका वो ज़्यादा परेशान है। कारोबारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बिलफर्ज आप पत्ते की दुकान पे खड़े हैं, ये पत्ता पहले 400 का था, अब ये तकरीबन 4000 का हो गया है। इनको 3600 का, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पीछे रेट ज़्यादा है, उनके आगे ज़्यादा कर दिया। ठीक है, जिन्होंने खाना तो पहले 20 का खाते थे, अब 30 का हो गया, 40 को कोई दे रहे हैं। उनको भी फ़र्क पड़ा ना, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह कोई भी कारोबारी लोग हैं जिन्होंने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज आके जो जिम्मेदार उन पर उनका अपना असर पड़ा है, या मजदूर तबके को पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं जिम्मेदार करता हूँ। जमींदार भाई, लाहौर से ही ताल्लुक है कहीं और से? नहीं, खुशाब से। खुशाब से। लाहौर खैरियत से आए? वैसे इधर काम था। काम था? पहले भी आते जाते या जाते रहते। आते जाते रहे? जी जी। अच्छा, कैसा लगता है लाहौर आना? लाहौर अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। खुशाब में ज़्यादा महंगाई या लाहौर में? महंगाई जो है ना वो आबादी की वजह से है। आबादी की वजह से? हाँ जी। अच्छा,
खाने वाले ज़्यादा है, पैदावार मुल्क की कम है, जिसकी वजह से महंगाई है। मुल्क की पैदावार नहीं है ना, मुल्क की ज़मीनें जो है वो बंजर हो रही हैं। काश्तकार जो है वो जो है वो इस वजह से ज़मीन को जो है वो बंजर की वजह से औसत कम हो अच्छा रही है। सर, आप क्या ज़मींदारी करते हैं, क्या काश्त करते हैं? बड़ी है, ये गंदम है, चावल है, गन्ना है। इसके किसान खुशहाल है हमारा? नहीं, कौन है, सिर्फ पानी है, पानी की वजह से खुशहाली नहीं है। मुल्क में खुशहाली जो है ना, मुल्क की तब होती है जब किसान खुशहाल होगा। जी जी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अल्लाह की नेमतें जो है वो ज़मीन से पैदा हो रही हैं। औसत कम है, खाने वाले इस मुल्क को ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये है वो इसकी मुल्क की है प्रोडक्शन कम है। हाँ जी सर, सियासी मामलात कैसे देख रहे हैं? सियासी जो है वो सियासत तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। ये कोई अच्छा शोबा नहीं है, ये तो नफरत फैलाने वाली जगह है, चीज़ है सियासत। लेकिन सियासतदान ही तो होते हैं, ऐवान ही तो होते हैं जो कि मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाते हैं। नहीं, वो तो गवर्नमेंट का पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो तो कोई उनका थोड़ा पैसा है, वो आवाम का पैसा है, गरीबों का पैसा है, उससे जो टैक्स देते हैं जिससे मुल्क चलता है। उनका अपने 1 रुपये उन्होंने लगाया, किसी ने 1 रुपये किसी ने लगाया इस मुल्क पर। ये हमारा जो बजट है जी अलग है, इसलिए। एक और हमारे बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्या हालात है हमारे एजुकेशन के, क्या देखते हैं? देखें जी, बात यह है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ही वाज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब। क्यों था? इसलिए था कि उनके दौर में मेरिट था, डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं थी, ठीक है ना। उनके दौर में, क्योंकि मैं वहाँ लिटिगेशन कोर्ट केस ड्यूटी करता था मैं, तो उनके दौर में जब मेरे डिपार्टमेंट में एजुकेटर की भर्ती हुई है ना, तो जो टॉप ऑफ की लिस्ट पे बच्ची आई है ना, उसको मेरिट पे उन्होंने नौकरी दिया। डिपार्टमेंट के किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती थी उनके दौर में कि किसी से ब्राइब ले लें, रिश्वत ले लें या कोई ऐसा मुतालबा कर। जो बच्चियाँ भर्ती हुई हैं उनके दौर में, वो खुद जाके अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। शहबाज शरीफ साहब बाकायदा कॉल करते थे, जो साइल होता था ना उनको कॉल आती थी कि आपको ये नॉमिनेट कर दिया गया, आपकी अपॉइंटिंग हो गई है। ये बताएं कि डिपार्टमेंट में आपसे किसी ने कोई ब्राइब तो नहीं मांगी। अब क्या हो गया सर, अब क्या हो गया? देखें, बात यह है कि ये जो भर्तियाँ हैं ना, इसमें सियासी लोगों का इतना इख्तियार नहीं है। अब देखें, क्लास 4 की जो भर्तियाँ निकली हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये देखें कि जो 20% कोटा है अप्लाई सन का, उसमें भी वो जो है ना इग्नोर किया जा रहा है। आजकल क्या हालात है, कुछ मामला ठीक हुए हैं, बेहतरी आई है? देखें, बात सुने कि अब जो है ना पंजाब की हुकूमत है, इनकी परवेज़ इलाही साहब की, ठीक है ना। मेरा यही मुतालबा है कि अब अफसराने वाला से कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि सियासी लोग जो है ना ये दखल अंदाजी दे रहे हैं ना अपॉइंटिंग में लोगों की, इनका ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो सियासी मुदाखलत है ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या सारे महकमों में? मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ ना, मैंने ये देखा है कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? पान का काम करते हैं। कारोबारी भाई हमारे? हाँ जी। कारोबार कैसे हैं आजकल? कारोबार कैसे है आजकल? कारोबार बस अल्लाह ही अल्लाह है, कारोबार नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह है। क्या हो गया, लोगों ने, आबादी तो बढ़ती जा रही है, कारोबार क्यों कम हो रहा है? ये हुक्मरानों की पॉलिसी है ना, वो आपस में लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं। अच्छा, मेरा यही सवाल था अगला आपसे कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, सियासी मामला ठीक नहीं होते, कारोबार कितना मुतासिर होता है? कारोबार बस ये आप देख लें कि जो इस वक्त हो रहा है वो यही होता है, ऐसे ही होता है। जैसे कि अब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, बस इतना की बात है। उधर हुक्मरान कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा आवाम का दुख जानता ही कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा आवाम के लिए भलाई कोई सोच ही नहीं रहा। हर जमात यही कह रही है। सब झूठ बोलते हैं, सब अपने पेट के हैं बस। अच्छा सर, कितनी उम्र होगी तकरीबन आपकी?
अबव 60 है। माशाल्लाह 60 साल आपने ज़िंदगी के देखे, 60 सालों में जो सियासी मामलात देखे ऐसे नहीं देखे, ऐसा ही था। ऐसे नहीं देखे, बिल्कुल नहीं ऐसे देखे। हाँ, सबसे अच्छा दौर जो था वो भुट्टो का था। जी सर, हुकूमतों को पूरा टाइम मिलना चाहिए, हुकूमत अपना दौर पूरा करे, या फिर जो आजकल चल रहा है 1 महीना और 2 और साल और 3 साल और? मेरे तो ख्याल में करना चाहिए। अच्छा करे बुरा करे, टेन्योर पूरा करे। हाँ, मौका मिलना चाहिए। अब हर किसी को ना अपना दिखाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अब ये इमरान खान साहब ने किया, जब ये क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह। बहुत गहरी सोच में आप क्या सोचे जा रहे हैं? मुल्क को आपने ही तो नहीं ठीक करना। एक और पाकिस्तान बनाना है इन्होंने, एक और पाकिस्तान बनाएंगे। अभी एक संभाला नहीं जा रहा, दूसरा बनाने की सोच रहे हैं। ऐसा ही है भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बस वैसे ही कारोबारी हालात आपके सामने, उसकी वजह से ज़रा परेशानी है। बाकी तो शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क की सियासत कैसी देख रहे हैं? अवाम के क्या मसाइल हैं, और लग रहा है कि हुक्मरान अवामी मसाइल को समझ रहे हैं या हल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हुक्मरानों के जहाँ तक सवाल है वो तो सब अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। जो भी आ रहा है बाहर से आ रहा है, कोई भी सियासतदान आके यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आता है। अच्छा, मुझे बताइए हल क्या है इन सारे मसाइल का? क्या होना चाहिए? आप मशवरा देंगे कुछ हुकूमत को? इन सारे मसाइल का हल ये है कि जो अवाम चाहता है उस लीडर को लिया है। अवाम फैसले करे, कोई फैसला बंद कमरों में ना हो, कोई अवाम अपना फैसला करे, अवाम अपनी पसंद का लीडर लाए। जो भी लीडर अवाम ही तो लाती है, अवाम ही वोट देती है, अवामी लीडर लाती है। ये तो बस हमारी आपकी सोच है। अवाम वोट देती है, अवाम लीडर आती है। हम सिर्फ वोट दे के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि फलाना बंदा जीत गया। सर, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? क्या हल? मशवरा देना चाह रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर जैसा कोई लीडर आना चाहिए जो सब कुछ फिनिश कर दे। बस रियासत मदीना बन तो रही थी, लेकिन कहाँ पे बनी है? इसको कोशिश तो हो रही। जितनी करप्शन इस दौर में हुई है कभी भी नहीं हुई। ये कहीं पे मुझे बताएं कि इतनी करप्शन हुई है। 150 रुपये का घी छोड़ के गए थे वो नवाज शरीफ, और ठीक है 75 रुपये का पेट्रोल छोड़ के गए थे। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब वफाक में वजीर आजम की बड़ी सीट उनके पास। उनका किए ही तो ये भर रहे हैं। अब ये उनका किए ही भर रहे हैं, जो वो कर गए हैं ना, अब उसका ये हमें सिला मिल रहा है। पर मैंने मजीद लोगों से भी बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हमारे अवामी मसाइल, सियासतदान अवाम के बारे में कितना सोच रही है और अवाम इस वक्त किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आने वाला वक्त कितना इनको खुशहाल लग रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बात ठीक। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक। कारोबार काम कैसा? कारोबार तो कुछ भी नहीं रहा, कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल। क्या हो गया? बस अपना महंगाई बड़ी हो गई है, की बंदा करे। आपने की है महंगाई कम कर दें? हमने थोड़ा की है महंगाई, हमने कोई नहीं की महंगाई, पीछे से महंगाई हुई है बस। हाँ जी। सियासत कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हर बंदा परेशान है। ते अपना तो पता ही किस तरह गुजारा होता है। तो सर, ये जो इतने सारे आप मसाइल बता रहे हैं अवाम के, किसने हल करने हैं ये? हल अवाम जिसले निकलेगी तो अवाम ही करेगी, तो अवाम बैठी रहेगी तो हल किस तरह निकलेगा? हल ऐसे नहीं निकलता। सियासतदानों ने नहीं निकालना हल मसाइल? नहीं, कुछ नहीं है, तो अपने पेट पालने पे, अपने बच्चों को देखते पे, आप देखते पे। इन्होंने की करना है? इन्होंने कौम से कुछ नहीं करना। आप वोट दे के लेके आते हैं सियासतदानों को? मैं तो देता ही नहीं इन्होंने वोट। आप किसको वोट देते हैं? हम मैं तो किसी को नहीं देता हूँ। इतनी नाराजगी? मैं किसी पार्टी में नहीं। हक है आपका वोट? वोट हक है आपका? हक तो है, तो मगर सारे ऐसे कुछ करेंगे तो असी वोट देवांगे ना, तो सारे करेंगे कुछ नहीं तो असी तो वोट देवांगे। आप क्या चाहते हैं सियासतदान आपके लिए क्या करें? तो ये सहूलत होनी चाहिए हर किस्म की। अपना ये नहीं कहते हम मेहनत करते हैं, ठीक है, तो अपना उस हिसाब से मतलब ये है ना, बिल इतने इतने आ जाते हैं बिल, तो इतना बिल अपना
रीडिंग ही नहीं होती तो टेस्ट बड़े केड़े पा देते हैं ये। हाँ जी। अब कैसा चल रहा है घर आजकल आपका? जी घर कैसा चल रहा है? घर साढ़े हालात शाम ਨੂੰ रोटी नहीं पूरी होंदी, रोटी नहीं पूरी होंदी, सारे टब्बर मेहनत करता है तो शाम ਨੂੰ रोटी नहीं पूरी होंदी। घर के हालात नहीं सही है। हाँ जी। कितने लोग हैं घर में? जी कितने लोग हैं घर में? घर में 10-12 जी ने। माशाल्लाह 10-12 लोग हैं। कितने काम करते हैं? सारे 5-6 जी काम करते हैं। 5 जी 5 लोग काम करते हैं। 5 जी काम करते हैं। अब्बा भी करता है, अम्मी भी काम करती है, तो अगों बच्चा भी काम करता है, तो छोटियां बच्चियां भी काम करदियां ने, तो शाम ਨੂੰ रोटी नहीं पूरी होंदी, बच्चियां भी काम करदियां ने। 5 लोग घर के काम कर रहे हैं और खाना पूरा नहीं हो रहा। ना ना खाना नहीं पूरा होंदा, महंगाई बहुत है, हर चीज़ तो महंगाई है। सब्जी गोश्त ते भाव विक रही है, इन्ना गोश्त नहीं मुल जिन्ना सब्जी का मुल है। हाँ जी सब्जी बहुत महंगी, आटा महंगा, 100 रुपये किलो तो उत्ते हो गया। आटा भी महंगा, सब्जी भी महंगी है, दाल सब्जी नाल विक रही है, दाल भी महंगी है। हाँ जी लूण मिर्च महंगाई बहुत है बेटा। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 100 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 200 ਦੀ दे रहे हैं। तो ये जो 10 की चीज़ 20 की हो गई, 100 की 200 की हो गई, हाँ जी उतनी आमदन हो रही है, उतने पैसे आ रहे हैं घर में? ना ना पैसे नहीं आ पैसा नहीं आ रहा, उतना पैसा नहीं ना आ रहा, पैसा कम आ रहा है। तो आपा फिर घर कैसे चलता है? खाना, बच्चों का कपड़े, जूते, त्यौहार? 3 टाइम रोटी बच्चे खाते सी हुण 1 टाइम रोटी खाते ने, वो भी बड़ी औखी। 1 टाइम 8 पारी 1 टाइम रोटी बच्चे खाते ने, अगे 3 टाइम रोटी खाते सी लोग। हाँ कितने साल पहले ठीक थे हालात, खुशहाली थी? जदन दा मरान खां बैठा उदन दे हालात नहीं सही है। वो तो चले गए, अब वो तो कब के चले वो तो गए। चले गए, उस तो बाद जेड़ा ये बादशाह बैठा है इन्हें बहुते हालात तंग कर दिते ने। हाँ जी अगे नमाज शरीफ सही सी, उस वक्त हर चीज़ सस्ती सी, थोड़ी बहुती सस्ती सी, हुण बहुती महंगाई कर दी। गरीब आदमी की करे, कपड़ा नहीं ले सकता, रोटी नहीं ले सकता, घर दे अखरदार नहीं पूरे कर सकता, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं? जी मैं बिजनेसमैन था लेकिन अब नहीं, अब फारिग हूँ। महंगाई इतनी है कि न तो कोई चीज़ ली जाती है और ना कोई परचेज़ करने के लिए वो तैयार है। क्या बिजनेस करते थे आप? हम स्पेशल हेयर ऑयल बनाते थे, शैम्पू बनाते थे, पहले हर चीज़ पहुंच में थी, लोगों के भी पहुंच में थी, लोग जो थे वो ख़रीदते थे और हमारा जो है ना वो दाल दलिए चल रहा था। लेकिन अब तो ना को ख़रीदने के लिए तैयार है और बाज़ार में आते हैं। अब मैं देखे, मैं पापड़ मंडी से होकर जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। मुल्क की सियासत कैसी देख रहे हैं? क्या हो रहा है अवानों में, सियासी मामला में? इस सिलसिले में तो मैं लाजवाब हूँ। मोहब्बे वतन कौन है? कोई भी नहीं है, सब के सारा कुछ जो है वो बाहर है, यहाँ पे आते हैं, वो कमाते हैं, कमा के वो वापस चले जाते हैं। सारे हुक्मरान कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए आ रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आप ही तो देख रहे हैं, आप ही तो देख रहे हैं, वो आवाम के लिए आ रहे हैं, वो आवाम का खून निचोड़ने के लिए आते हैं, खून निचोड़ने के लिए आते हैं, उनकी खिदमत करने के लिए थोड़ी ही आते हैं। आवाम क्या चाहती है? मशवरा क्या देंगे सियासतदानों को? जी मशवरा ये देंगे कि अल्लाह ताला से मदद मांगें, वो ही मदद करने वाला है। यहाँ पाकिस्तान में तो अब मतलब पाकिस्तान को छोड़ के कहाँ जाएं? वो बड़ों के पास तो पैसे हैं, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएं, किधर जाएं? क्या हाल भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ और इसके साथ टिशू का काम करता हूँ। आपका काम कैसा है आजकल? आजकल काम की सूरत हाल जो है ना वो बड़ी ख़राब हुई हुई है और क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो डबल हो चुकी है। सियासी मामला ही की वजह से ये सारे मामला जो है ना वो ख़राब हुए हैं और हर कोई जो है ना वो अपनी कुर्सी के पीछे पड़ा होता है कि मैंने बैठना है, मैंने कुर्सी लेनी है, मैंने कुर्सी लेनी, और कुर्सी की वजह से ये हमारे जितनी सारी आवाम है ना वो सारी परेशान हो गई है। हमारे हुक्मरानों को, सियासतदानों को मशवरा क्या देंगे कि ये जो पाकिस्तानी मसाइल हैं, आवाम के मसाइल हैं, इनका हल क्या है? अच्छा
मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा, जो अगर काम करना है हलफ लेते हैं, सबसे पहले आवाम की फलाह के लिए जो है ना वो काम करने के लिए हलफ लेते हैं, मगर हलफ लेने के बावजूद वो सारे इसी तरह ही जो है ना वो करते हैं, तो उनको चाहिए कि पहले तो मुसलमान है वो, ठीक है, और मुसलमान होने के नाते वो उनको अपने ही पाकिस्तान मुसलमान भाइयों का जो है ना, बहन भाइयों का जितने भी हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आवाम इस तरह होती है, जिस तरह एक घर का सरबराह होता है, इसी तरह मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है, उसके लिए जो है ना ये हम जितना भी हमारा मुल्क है उसके लिए एक घर है वो, ठीक है। तो उसको यही सोचना चाहिए अपना वज़ीर आज़म को, या जितने भी बैठे हुए हैं, तो अपने आवाम के बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। आप यहाँ बैठे हुए, आज काम कोई नहीं? काम शाम मंदे शंदे ही हैं, बस सीज़न चल रहा है लेकिन मंदे हैं। मंदे क्यों हैं, क्या वजह हो गई? वह महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंसान अपनी रोटी पूरी करे कि ये अपना करे काम का। अच्छा सर, महंगाई आप कम कर दें, क्यों इतनी महंगाई कर दी आपने? ये हुकूमत ने की, हमने की। कर्जे ले रहे हैं, वो किस्त देनी होती है, फिर कर्जे लेते हैं, किस्त देनी होती है, फिर कर्जे लेते हैं। हुकूमत 2 रुपये महंगाई करती है, दुकानदार 10 कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे लोगों की भी गलती है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, सियासत मुल्क की कहाँ जा रही है, क्या हालात है? सब इकट्ठे हैं सारे। मुझे ये बताएं कौन सी पार्टी है जो हुकूमत में नहीं है? आप बताइए कौन सी सियासी जमात अच्छा काम कर रही है? कोई भी नहीं कर रहा अच्छा काम, सब एक जैसे ही। आप क्या चाहते हैं? कोई अच्छा, कोई अल्लाह अपना फरिश्ता भेजे कोई पाकिस्तान के लिए, कोई अच्छा हमारा वज़ीर आज़म आए जो ये सारे मामला सही करे। ये क्या क्या काम होने वाले हैं आवाम के लिए? सारे काम, कौन सा काम सही है? सारे काम होने वाले, कोई भी सही नहीं चल रहा। मज़दूर जो बंदा है, समझ लो, जो अगर उसने 1000 रुपया रात को कमाया ना, तो 1500 रुपया खर्चा है, भाई ये हिसाब है। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र है। ठीक है, बहुत गहरी सोच में हैं, क्या सोचे जा रहे हैं? नहीं, सोच क्या होनी है, कुछ भी नहीं। हम तो सोचते हैं, हम तो मुल्क के क्या अपने कारोबारों के बारे में सोचते हैं कि कारोबार कैसे चलेंगे, कैसे होगा। ये हमारा सीज़न होता है, पीक का सीज़न होता है, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि सीज़न है कि नहीं है। ऐसा है जैसे हम जून जुलाई में बैठे हुए हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, गर्म काम होता है हमारा, तो ऐसे जैसे जून जुलाई में बैठे हुए हैं। हाँ जी, इतना तो काम हमारा जून जुलाई में भी चलता रहता है, क्योंकि मुल्क की हालात जो है ना, कोई पोजीशन जो है ना इस वक्त क्रिटिकल है, जिस वजह से किसी भी इंसान को समझ में नहीं आ रहा। असल में ऊपर जो सरमायादार होता है ना, वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो अब उसको वो नीचे तक उसका असर होता है। अब जो हालात मुल्की सियासी हैं या समाजी हैं, जो भी हैं हालात, इस वक्त इतने क्रिटिकल हो चुके हैं कि किसी को सरमायादार को ये नहीं समझ आ रही कि हम करें क्या। इसलिए उसने अपना पैसा रोक लिया है और नीचे का तबका जो है ना वो फिर खुद ब खुद पस्त हो जाता है, जिस वजह से गवर्नमेंट जो है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह पे अपने लिहाज में वो अपनी सियासत को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो इस वक्त मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे। क्योंकि जो इमरान खान था, इमरान खान ने कुछ 4 साल में कोई काम अच्छे तो किए नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हुकूमतों को उनका टेन्योर पूरा करना देने चाहिए, या फिर क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो वो नून लीग की हुकूमत गिराने में लगी रहती है, PDM की हुकूमत गिराने में लगी रहती है। PDM ऑपोजिशन में थी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में लगी थी। टेन्योर पूरा होना चाहिए या ऐसे ही चलना चाहिए? ये टर्नओवर जो है ना इसका पूरा होना चाहिए हर गवर्नमेंट का हक है। अगर वो जीत के आए हैं तो उसको पूरा अपना वक्त करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वो क्या हालात बनाते हैं। आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है और उसका हल क्या है? आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो महंगाई है। घर के जो अखराजात हैं, रोज़मर्रा की अशिया जो है वो डाउन होनी चाहिए, कम कीमतें आनी चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए। असल में बात ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो मौजूद है उसके पास चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। गवर्नमेंट रेट बताती है प्याज का, अगर 120 रुपये बताती है तो बाज़ार में वो 200 बिक रहा है। दुकानदार से हम कहते हैं यार गवर्नमेंट की जो कीमत आई वो 120 है, वो कह रहे हैं जी मंडी से ला के दे दो हमें, हम आपको 120 रुपये दें। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस करे। सबसे पहले जब तक आवाम के लिए चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट नहीं पैदा करेगी उस वक्त तक ना तो आवाम को रिलीफ मिलेगा ना गवर्नमेंट सही होगी। गवर्नमेंट तभी कामयाब होगी जब चेक एंड बैलेंस हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है।
ठीक है, कारोबार कैसे है? कारोबार तो बिल्कुल ही गाहक ही नहीं है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। सीजन में भी गाहक नहीं है, ये तो सीजन है। नहीं है गाहक। वो जो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं वो भी उधर जा रहे हैं सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट में, इधर तो आ ही नहीं रहे नए कपड़ों में। कारोबार बिल्कुल नहीं, किराए बड़े ज़्यादा हैं, वो दे ही नहीं सकते, दुकानदार परेशान है। और सर कारोबार नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? पावर ऑफ परचेज नहीं है लोगों को। कारोबार होगा, पैसे की सर्कुलेशन होगी तो फिर ही कारोबार चलेगा ना, पावर ऑफ परचेज नहीं है। अच्छा सर, मुल्क की सियासत किधर जा रही है, क्या हो रहा है? वो जिधर भी जा रही है हमें क्या गर्ज उससे, हमें कोई गर्ज नहीं है। आवाम को कोई आवाम पे ही तो असरअंदाज होते हैं सियासी मामलात। हुक्मरानों ने ही तो महंगाई कम करनी है, आवाम का क्या है? कब पूछते हैं लोग आवाम का ये कर रहे हैं, आवाम के वोट इधर डालो उधर से निकल आते हैं। ये कोई पाकिस्तान में कोई नहीं है, मुस्तकबिल कोई नहीं है। जो इस वक्त ताकत में है वही सारा कुछ कर रहा है। सियासी जमातों के पास कोई ऐसे प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी? सारे यस, सब कोई एक जो लगता हो अपने मुफाद के लिए झगड़े हैं और क्या कर रहे हैं, अपने अपने मुफाद की जंग और कुछ भी नहीं। बेहतरी आने वाली है, कुछ भी नहीं। बेहतरी आने वाली है आने वाले सालों में भी आ जाए, लेकिन आने वाला वक्त का आप क्या कह सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात देख के आने वाले वक्त की हम कोई अंदाज़ा तो कर सकते हैं ना कि क्या होने वाला है। ये आनी चाहिए, आनी चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं आनी चाहिए, वरना ये तो लोग तो मर जाएंगे ऐसे। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू अवामी राय आपने जानी है, और इस मामले पर मुल्क की सियासत किस तरह जा रही है, हल क्या है, मसाइल क्या हैं, आने वाला वक्त क्या होगा, इस पे हमने बात करनी है जी सीनियर एनालिस्ट से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल कारोबारी बरादरी को भी मुतासर कर रही है और हर ख़ास व आम पर असरअंदाज हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अवामी मसाइल हल कौन कर रहा है, अवाम के लिए कौन सोच रहा है? क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे प्लान्स हैं, कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अभी नहीं तो चले आने वाले वक्त में ही अवाम को उसका कुछ सिला मिल सके? इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है और आने वाले वक्त में उसका क्या हमें फल मिलेगा, अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरा मिलेगा, और इस सारी जो कश्मकश है इसका हल क्या है? बात करेंगे जी। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल जो चल रही है, क्या ये मईशत के लिए, गरीब के लिए, आवाम के लिए हुक्मरान वाकई सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये गरीब के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तबाह कुन सूरत हाल है। ये कश्मकश की आपने बात की है, इससे बढ़कर एक बहुत बड़ी तकसीम है मुल्क के अंदर, पोलराइजेशन है, लड़ाई है, तनाव है और कशीदगी है। इस किस्म की कैफियत में ना तो बाहर से कोई सरमायाकार आता है, ना अपना सरमायाकारी करता है। आज की दुनिया की मईशत प्राइवेट सरमायाकारी से चल रही है, सनतें लग रही हैं, तिजारत हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। कि इसी खित्ते में आप देखें, बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हो के एक आज़ाद मुल्क बना था, उसकी मईशत कि उसके पास जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब हैं। हम इधर मांगे तांगे से गुजारा कर रहे हैं ताकि हमारी करेंसी मज़ीद नीचे को ना चली जाए। मेरा ख़्याल ये है कि इस वक्त जो इलाक़ाई सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से बेरियासत मुल्क हो, वहाँ पे कंट्रोल तालिबान कहते हैं उनका है, लेकिन वहाँ पे हमारे सफारतकारों पे हमले होते हैं, बॉर्डर के अक्रॉस हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते हैं, कशीदगी है बॉर्डर्स पे, कशीदगी हमने मुल्क के अंदर कायम की हुई है, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? अच्छा सर, आप माशाल्लाह काफ़ी साल देखे आपने, हुकूमतें आती जाती आपने देखी, अभी जो सूरत हाल है माजी में भी इसी तरह रही। इतना अदम इस्तेहकाम कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये है कि जिसकी गवर्नमेंट आई ऑपोजिशन ने उसकी गवर्नमेंट गिरानी है। नहीं, देखें, ये सिलसिला चला है 1988 के बाद,
जब एक जमहूरियत ने इंतकाम लेना शुरू किया या जमहूरियत यहाँ पे कायम हुई, तो हमने यही देखा, ये देखें जो इस वक्त 13 जमाती इत्तेहाद है, इसके अंदर यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसकी तरफ एक इत्तेहाद था, दूसरी तरफ IJI थी जिसके मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी। वो छांगा मांगा कर रहे थे, एक दूसरी की हुकूमतों को गिरा रहे थे। इमरान खान तो कल का खिलाड़ी है, ये तो बाद में आया है, लेकिन वही रिवायत हमने तसादुम की, कशमकश की, लड़ाई झगड़े की जारी रखी है। उससे इनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके महल्लात कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी दौलत बाहर कैसे गई? कोई ये तो पूछे कि किस तरह से, कौन से बैंकिंग चैनल से उनके लिए उन्होंने जो महल्लात ख़रीदे हुए हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये तमाम चीज़ें सबके सामने हैं। और किसी वज़ीर आज़म ने जाके पनामा के अंदर जाके अकाउंट खोलने हैं, वहाँ किस लिए? वो कौन सा बड़ा मुल्क है? मेरा तो नहीं ख्याल है कि किसी ने वहाँ जाके विज़िट भी किया है उस मुल्क को, कि जहाँ जहाँ वो अपनी ज़र और दौलत छुपा सकते हैं, छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? इसीलिए कि एक और ममालिक में जाके रखेंगे, इंग्लैंड में या अमेरिका में या कनाडा में या जर्मनी में या फ्रांस में, तो वहाँ पूछेंगे कि भाई आपके ज़राई इनकम क्या है। तो इस सारी सूरत हाल जो बनी हुई है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि मैंने माजी में भी देखा है, इतना बड़ी हट धर्मी मैंने नहीं देखी, और इतना बड़े पैसे का इस्तेमाल और उससे सियासी वफादारियाँ ख़रीदना, एक हुकूमत को गैर मुस्तहकम करके अपनी एक हुकूमत कायम करना और डट जाना कि जी हम तो बिल्कुल इंतखाबात नहीं कराएंगे। अच्छा सर, ये जो अभी इंतखाबात की बात चल निकली है, ये क्या सियासी रविश है कि हमने किसी गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होने देना ही नहीं है, हमने किसी वज़ीर आज़म को 5 साल मुकम्मल होने देने नहीं है? पाकिस्तान की तारीख क्या हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो यही सियासी जमातें कह रही थी कि नए इंतखाबात कराए जाए। पहले दिन से कह रहे थे, वो मुसर थे कि नहीं हम क्यों कराएंगे, हम तो अपना वक्त पूरा करेंगे। अब ये अपने जिस तरीके से भी जो हरबे भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इक़्तिदार में आ गए हैं, तो अब इमरान खान कहते हैं कि नहीं अब इक़्तिदार को, अब इंतखाबात कराओ। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को उनके साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए, उनके पास सददी अक्सरियत है। अच्छा सर, अब ये बातचीत पे, टेबल टॉक पे बात आती है, कोई बैठने को तैयार नहीं है। क्या मसाइल का हल रोड्स पे निकलेगा, एहतजाज से निकलेगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से निकलेगा, या फिर बैठना ही आखिरी हल है? और अगर आखिरी हल बैठना ही है तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? देखिए, बैठना ही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा तो रोज़ाना जो एक हम दंगल सजाते हैं टेलीविज़न के ऊपर कि दोनों तरफ से लोग बुलाए जाते हैं और आग के जो ज़ुबानी गोलाबारी करते हैं, उससे मुल्क के अंदर बेयकीनी की कैफियत और कशीदगी में और तनाव में मज़ीद इजाफा होता है। ज़रूरत इस बात की है कि इंतखाबात अपने वक्त पे हों, मज़ाकरात करें और उसके लिए जो ज़रूरी इस्लाहात हैं दोनों मिल के करें। कि ये मुतालबा ही गैर सियासी मैं समझता हूँ इमरान खान का है कि जी फौरी तौर पे इंतखाबात करें, क्योंकि उनको पता है कि उनको को फ़ायदा हो सकता है, दूसरे नहीं कराना चाहेंगे कि उनको नुकसान हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि ये सियासी जमातें अपना नफ़ा नुकसान सोचती हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि एक जमहूरियत की गाड़ी को चलता रहना चाहिए और उसके लिए जो मज़ाकरात ज़रूरी हैं इसको चलाने के लिए वो किए जाएँ, बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करके मुल्क की मईशत और मुआशरत को तबाह किया जाए। सर, आवाम का नफ़ा नुकसान कहाँ गया? इस वक्त आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है महंगाई से, कारोबार चल नहीं रहे, बेरोज़गारी आसमान को छू रही है, नए काम शुरू नहीं हो रहे, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, और ऐसी सूरत हाल में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के पास या किसी भी सियासी जमात के पास? मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा कि एक नए वज़ीर ख़जाना भी आ गए और बड़े धड़ल्ले से आए और उनके गुनाह भी साफ़ होने लगे हैं, कर्ज़े भी ख़त्म हो गए और सब कुछ हो रहा है उनके हक़ में। लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या किया? ये एक वज़ीर ख़जाना की मैं बात नहीं कर रहा, ये एक निज़ाम की बात होती है कि मुल्क में अगर इस्तेहकाम नहीं है तो सरमायाकारी कैसे होगी? सरमायाकारी नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और फिर बड़े मंसूबे कि आप एनर्जी के मुतबादिल जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसमें सारी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ कोई सोच है कि आप 18 बिलियन डॉलर्स की आप गाड़ियाँ ख़रीद करते हैं मुल्क से और बाहर के मुल्कों से, फिर उतनी ही रकम आप खर्च करते हैं तेल दरामद करने के लिए ताकि उनको चलाया जा सके। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते। ये ना हिंदुस्तान ने किया है, ना श्रीलंका ने किया है, ना भारत ने किया है, ना किसी और मुल्क ने किया है। हमें ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। इस वक्त
हुकूमत को, हिज़्ब इख्तिलाफ को, अगर उनको आवाम का और मुल्क का और हमारे बच्चों और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अगर उनके जहन में है तो बैठ के मुज़ाकरात करना चाहिए कि जो मुश्किल इकनॉमिक फ़ैसले हैं वो हमें कैसे करने हैं, आगे का सोचना चाहिए। ये तो कल का सोच रहे हैं कि इंतखाबात हो जाएं, हम जीतें, हम इक़्तिदार में आ जाएं। इक़्तिदार तो एक ज़रिया होता है अवामी खिदमत का। इक़्तिदार तो आपको मिल गया, अवामी खिदमत आपने जो इमरान खान साहब और तरीक़े इंसाफ से पूछे कि उन्होंने क्या खिदमत की है, उनका क्या कारकर्दगी है, अब ये क्या कर रहे हैं, किस किस्म की खिदमत कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं या कौम की कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि अगर ऑपोजिशन को, हुकूमत को या किसी भी सियासी जमात को आवाम का दुख दर्द है, आवाम के मसाइल की परवाह है, तो फिर बैठ के बात करना होगी, फिर मुल्क की मईशत के बारे में सोचना होगा, फिर मुल्क की वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है उस पर बात होनी चाहिए, ना कि इसके कि किस तरह से कुर्सी हासिल की जाएगी और किस तरह से दूसरे की गवर्नमेंट गिराई जाएगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।